हिंदुस्तान में आदिवासी समुदाय को बड़ा स्थान देने को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है, जिसके तहत एक छोटे से गांव से लेकर के राष्ट्रपति पद के सफर तक के लिए आदिवासी बेटी यानी कि भारत की आदिवासी बेटी आज भारत की जो है वो राष्ट्रपति घोषित और निर्वाचित सीट पर बैठी हुई नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता कहे जाते हैं, इन्होंने संसद में जो है वो जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद का बुरी तरीके से संसद में जिस तरीके से उन्होंने एक राष्ट्रपति को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं देते हुए राष्ट्रपत्नी का एक दर्जा देते हुए इस तरीके के संबोधन को लेकर के कहीं न कहीं पूरे देश में एक बड़ा बवाल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी पार्टी के अंदर तमाम आला अधिकारी पदाधिकारी जो हैं वहाँ से लेकर के नीचे तबके के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं आक्रोश व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सांसद कनकमल कटारा, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और दिग्गज नेता राजेश कटारा। सीधा उनका रुख करते हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से राष्ट्रपति को एक संबोधन जो एक मान सम्मान के साथ संबोधन होना चाहिए, वो मान सम्मान कहीं न कहीं एक कांग्रेस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कहीं न कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति को यहाँ पर दर्शाया गया है। सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक संसद के सामने, देश के सामने, आदिवासी समुदाय के सामने, एक महिला के सामने और एक आदिवासी बेटी के सामने एक महिला का दुरुपयोग शब्दों से प्रयोग करना कहाँ तक सही था? देखिए, पूरे देश के लिए संसद बहुत ही महान एक संस्थान है, जिसके अंतर्गत देश के विकास की बातें क्षेत्र से चुनिंदा सांसद आते हैं और विकास करते हैं और अपनी बात रखते हैं। इस बार सौभाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आदिवासी गरीब परिवार से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन करवाया है और उसके अंतर्गत आज देश के अंदर बहुत बड़ा एक सम्मानजनक पद है और महिला है, और महिला के नाते और वह भी आदिवासी समाज से एक समाज की बेटी है और इतना बड़ा सम्मान दिया है। वो आज यह आज़ादी के बाद में पहला ये अवसर है। यह हमारे सर्व क्षेत्र के अंदर आदिवासी समाज में भी बहुत अच्छा और सभी देश के सभी समाजों के लोगों के अंदर अच्छा समाचार गया है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि संसद के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन जी चौधरी और इन्होंने ये बोला कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और उसके बाद में फिर बोला राष्ट्रपत्नी, नहीं राष्ट्रपत्नी, इस प्रकार का संबोधन करके अपमान किया है। यह केवल द्रौपदी जी मुर्मू का नहीं, ये पूरे देश के आदिवासी समाज का और यह एक देश की बेटी का और नारी शक्ति का अपमान किया है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और हम विरोध करते हैं वो संसद में आकर के फिर से वो माफ़ी मांगे और उनके साथ साथ कांग्रेस की लीडर श्रीमती सोनिया गांधी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार का प्रतिपक्ष नेता आपका है, जो इस गरीब आदिवासी एक महिला जो आज देश की सर्वोच्च जो महिला जो राष्ट्रपति पद पर सम्मानित हुई है, तो सम्मान के बजाय इनको अपमान करने का काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो संसद में आकर के वो माफ़ी मांगे। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं राजेश कटारा, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति पद का एक संसद के सामने इस तरीके से एड़ी के नीचे कुचलने के बराबर ये कहा जा सकता है। कांग्रेस अपने आप को ये कहती है कि हम अहिंसावादी हैं, हम गांधी के आदर्शों पे चलते हैं, हम अपने शब्दों को मर्यादित शब्दों में उपयोग करते हैं। सर, आज वो गांधीवादी कहाँ गई? आज़ादी के 75 साल के बाद में देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने 54 साल तक लगातार राज किया। दलित, आदिवासी, एससी, इन सभी को इन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक का हथियार माना। इसके संवैधानिक पद पर आज दिन तक एसटी, एससी, माइनॉरिटी किसी को संवैधानिक पद पर इन्होंने नहीं बिठाया। आज हमारा गर्व की बात है कि आज देश के अंदर
इससे पहले अनुसूचित जाति के रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र जी मोदी ने बनाया है। और आज जब आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला जो पार्षद, एमएलए, राज्यपाल रही और उसको संवैधानिक पद पे नॉमिनेट किया है, देश के लोगों ने चुना है, सांसद और विधायकों ने, और आज उस चीज़ को कांग्रेस की पार्टी पचा नहीं पा रही है। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा, देश के संवैधानिक पद पर प्रथम महिला आदिवासी होने के नाते इन लोगों को, सोनिया गांधी को भी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए महिला होने के नाते, और साथ में अधीर रंजन चौधरी को नेता प्रतिपक्ष पद से सोनिया गांधी को बर्खास्त कर देना चाहिए। कटारा जी, अगर मैं थोड़ा सा बैक अगर मैं जाऊं तो कहा जाता है कि आप भी काफ़ी समय से कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस की परिपाटी जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं, उनकी रणनीति को जानते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि धीरे धीरे इस तरीके से एक सम्मानजनक पद को इस तरीके से राष्ट्रपत्नी का दर्जा देना, ये उनके लिए कहाँ तक था? क्योंकि उनके आदर्श और उनकी एक सोशोलॉजी एक अलग ट्रैक पर चलती है, आज वो ट्रैक कहाँ गायब हो गया? आज की तारीख में हमारे जो आदिवासी महिला को संवैधानिक पद पर बिठाया है, मैं एक आपका छोटा सा 1917 के अंदर गोविंद गुरु ने एक भजन गाया था, मैं 2 लाइन इस बीच में आपको कहना चाहूँगा। गोविंद गुरु ने कहा था, अहमदाबाद मेरी जाजम है, दिल्ली में मेरी कलम है, नहीं मानो बुरेटिया नहीं मानो। आज 1917 के अंदर ये घोषणा करी थी और आज 2022 के अंदर अगर साकार किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आदिवासियों के साथ में जो शब्द इन्होंने बोले हैं, गरीबी के प्रति जो शब्द बोले हैं, इनकी जो प्रवृत्ति है, इनकी जो विचार है, जो नकारात्मक सोच है, वो सामने आ रही है कि हमने सिर्फ आदिवासियों को हिंदुस्तान में 54 साल तक मात्र वोट बैंक का हथियार माना है। इस वक्त मैं सांसद महोदय से एक आखिरी सवाल करूंगा। सर, आखिरी सवाल करूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से सर राष्ट्रपति का एक तरफ चुनाव हो रहा है और वहीं अगर हम बात करें डूंगरपुर में तो 2 बीटीपी विधायक हैं जो कि अपने आप को ये कहते हैं कि वो आदिवासी समुदाय के मसीहा हैं। एक तरफ वो मसीहा मान रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट ही नहीं किया। सर, किस प्रकार की राजनीति धरातल पर की जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी? उनकी कमर कैसे तोड़ेंगे ताकि आने वाले समय में बीटीपी पूरी तरीके से डूंगरपुर बांसवाड़ा में पनपे नहीं? देखिए, बीटीपी के दोनों विधायक पूर्व में कांग्रेस राज को बनाने के लिए इनका समर्थन दिया था और राज्यसभा के चुनाव हुए तो उसके अंदर भी इन्होंने समर्थन दिया। लेकिन यह आज जो जीते हैं वो आदिवासी समाज के वोटों से जीते हैं, केवल और केवल समाज के नाम से। और वह भील विद्यार्थी परिषद मुक्ति मोर्चा के सहयोग से बने, वो दोनों ही अलग थे लेकिन इनके सहयोग से बने वो अकेले बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से वसावा जी ने और वेलाराम घोघरा जी ने, जो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके उसमें आगे उसके बहकाव में आकर के इन्होंने समाज के नाम से वोट लिए बीटीपी पार्टी बना के। लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज का कोई ध्यान नहीं रखा और आदिवासी समाज के नाते आदिवासी की महिला, प्रथम नागरिक देश की श्रीमती निर्मला मुर्मू को वोट देना चाहिए था और द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहिए था, लेकिन वोट नहीं दिया। उधर कांग्रेस को समर्थन करें सरकार के लिए और राज्यसभा के समय में, लेकिन यहाँ पर आदिवासी समाज के जीत करके आए और उन्होंने बड़ा धोखा दिया और उनको वोट नहीं दिया। और आज किस बात को लेकर के उस समाज में जाएंगे? इसलिए हम तो चाहते हैं कि भील विद्यार्थी मुक्ति मोर्चा जो इनका सहयोग कर रहा है वो भी गलत है, क्योंकि अब इन्होंने समाज के नाम से तो जितना चला अपना निजी स्वार्थ सिद्ध कर लिया। क्योंकि उस समय तो एक अलग माहौल था कांग्रेस के 10 करोड़ का और उस समय में समर्थन भी उधर दिया। अब इस बार तो हम क्या है सब समझ रहे हैं इस विषय को, लेकिन इस समय में द्रौपदी मुर्मू समाज के नाम से सर्वोच्च नागरिक के पद पर, संवैधानिक पद पर बिठाया और उन्होंने समर्थन नहीं दिया। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय और आने वाले समय में सभी आदिवासी भाइयों को और बहनों को समझना होगा कि ऐसे अपने समाज में ही कई लोग ऐसा छलावा खेलेंगे तो उनको परखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहरी राजनीति कहीं ना कहीं अपनाई जा रही है। एक तरफ आदिवासी विधायक, बीटीपी से विधायक ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी समाज के मसीहा हैं, कहीं ना कहीं हम आदिवासी समाज को उत्थान की ओर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि जब वोट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी महिला को जो है आदिवासी नेता ही
दरकरार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दोनों दिग्गज बीजेपी नेताओं ने बताया कि वर्तमान में जो हालात में दृष्टिकोण कांग्रेस के जो चल रहे हैं, निश्चित तौर पर केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, ये कहीं न कहीं उनके पछते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन 2023 और 2024 के चुनावों का क्या परिणाम होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।